लास्ट वीडियो पे अपन ने बात की थी थैलोफाइट्स के बारे में और बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट देखे थे कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों होता है, किस टाइप से हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं, क्रिप्टोग्राम्स क्या होते हैं, फेनेरोग्राम्स क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें याद होंगी एंड आपने रिवाइज भी किया होगा। आई कैन जस्ट होप। और अगर किया है तो आई वुड बी रियली ग्लैड अगर आप मेरे को कमेंट्स में ये बताएं कि येस वी डिड इट। एंड आज अपन बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स एक बहुत प्यारी सी क्लास होती है, इसको अपन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एम्फीबियंस क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बेसिकली हमें एक टेरिटोरियल लैंडस्केप की तरफ मूव करवाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम में आगे बढ़ते जाते हैं, ब्रायोफाइट्स जहाँ पे एल्गी कंप्लीटली वाटर डिपेंडेंट प्लांट्स थे, प्रीडोमिनेंटली दे वर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर ऑल देयर लाइफ प्रोसेसेस एंड ऑल देयर लाइफ साइकिल। सो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि लाइक फ्रॉग्स, लाइक एम्फीबियंस कैन लिव इन सॉइल बट दे नीड वाटर फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। Okay, I would just correct it over here. ये processes, it should only be 1 hour. ठीक है, तो for life processes these are basically dependent on water but comparatively they can live in soil. So they have an important role in plant succession. What do we understand by this term now? Plant succession and propagation on rocks and barren lands. इस वर्ड से अपन क्या समझते हैं, क्या हम इसे रिलेट कर सकते हैं, क्या आप मेरे को बता सकते हो? अगर मैं बात करूँ प्लांट सक्सेशन की, तो हमने देखा था कि एल्गी बेसिकली ऐसे प्लांट्स थे जो कि वाटर में रह रहे हैं, या फिर अभी तक हमने एक टेरिटोरियल लाइफ साइकिल नहीं देखी है। हमने देखा है कि जितनी भी काई है आपकी, वो पानी के ऊपर जमती है और पानी पर आराम से सर्वाइव कर लेती है ना। तो जब मैं बात कर रही हूँ एक टेरिटोरियल लाइफ की, प्लांट सक्सेशन से मैं यहाँ पे बहुत ईजिली रिलेट कर सकती हूँ कि इफ़ आई हैव टू मूव टू लैंड, हाउ वुड प्लांट्स सर्वाइव ऑन लैंड? चलो इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं एक रॉक का। एक हमारे पास एक रॉक सिस्टम है। क्या हमने देखा है कि रॉक्स में कभी कभी ऐसे दरारें होती हैं। अब पता है ये ज्योग्राफी में बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो भी मेरे साथ एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ देखी भी होगी, जिसको अपन वेदरिंग कहते हैं। क्या आपने पढ़ा है बायोटिक फोर्सेस वेदरिंग को इंप्रूव करते हैं? पढ़ा होगा, राइट? वो किस तरीके से होता है? बेसिकली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ मॉसेस की और लिवरवर्ट्स की, ये ऐसे प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं जो कि प्राइमरी सक्सेशन करने में हेल्प करते हैं रॉक्स के ऊपर। दे कैन लिव ऑन लैंड फॉर्म्स। तो ये क्या करेंगे, क्योंकि हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स लुक एट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे हैव, राइट? सो यहाँ पे मेरे पास एक मॉस का स्ट्रक्चर है। इफ यू कैन सी दैट देयर इज समथिंग दैट इज रूट लाइक, है ना। इनके पास रूट लाइक राइजोइड्स होते हैं। तो ये राइजोइड्स क्या करते हैं बेसिकली सॉइल को या फिर एक फर्म होल्ड बनाने में, जो इनका सबस्ट्रेट होता है, जिस भी सबस्ट्रेट के ऊपर ये ग्रो करते हैं। सो आई वुड राइट होल्ड्स द सबस्ट्रेट। ओके, तो जिस भी सबस्ट्रेट के ऊपर ये ग्रो करेंगे उसको होल्ड करके रखेंगे। नाउ कमिंग बैक टू अ डायग्राम, सो व्हाट मॉसेस और व्हाट एनी काइंड ऑफ दिस प्लांट वुड डू, राइट? इन दिस डायग्राम वी कैन सी जैसे ब्रायोफाइट्स अगर यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, अगर मैं इनके प्रिमिटिव रूट्स बनाऊँ लाइक दिस, मैं इनका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लेती हूँ, कलर चेंज करते हैं ताकि हमें रूट्स आराम से विजिबल हों। सॉरी, राइजोइड्स, है ना। तो इफ़ आई टॉक अबाउट सम राइजोइड लाइक थिंग्स, ये क्या करेंगे, ये जो रॉक्स में क्रैक्स बन गए हैं इनको पेनिट्रेट करेंगे। अब इनके पेनिट्रेशन के कारण क्या होगा, because of their penetration what would happen, it would cause weathering process. Okay, this was called weathering. Weathering का मतलब पता है? Okay, this is A and I would write it again. So it is weathering, formation of soil. यहाँ पे अपन ने देखा था कि एल्गी की कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस थी, या फिर एल्गी बेसिकली आपका फूड में और मेडिसिनल यूजेस में काफ़ी काम आ रहा था। काफ़ी अलग अलग चीज़ों में हम लोग एल्गी को यूज़ करते हैं। वहाँ पे अपन ये देख सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनका एक एनवायरमेंटल रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। एनवायरमेंटली व्हाट दे हेल्प अस विद इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एज वेल एज स्टॉपिंग सॉइल इरोजन, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा लैंड मास कवर करके रखते हैं, जहाँ पे भी ग्रो करते हैं उधर सॉइल को बाइंड करने का काम करते हैं। देर अभी अपन ने जैसे पहले भी स्ट्रक्चर देखा, तो वी कैन क्वाइट से दैट दीज ब्रायोफाइट्स आर स्लाइटली मोर डिफरेंशिएटेड इन बॉडी देन एल्गी, जैसे अपन एल्गी में कंपेयर करते हैं, है ना। तो अभी अब हम इसके स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट डू वी हैव हियर? वी हैव अ कैप्सूल, वी हैव सीटा, वी हैव लीफ, वी हैव राइजोइड्स। ओके, सीटा इज हेयर दैट समथिंग आप स्टेम से रिलेट कर सकते हो। कैप्सूल क्या होता है, आप रिलेट कर सकते हो एक फ्लाई या एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, है ना। एंड लीफ और थैलस वी कैन रिलेट इट विद अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो वी हैव 2 क्लासेस ओवर हेयर। 2 क्लास होते हैं अपने पास ब्रायोफाइट्स में, डिवीजन अगर अपन देखें तो फर्स्ट इज मॉस एंड द अदर वन इज लिवरवर्ट।
Okay, so one is moss and other one is liverwort. नाउ इफ आई से कि यहाँ पे मेरे पास एक तो मॉस का जो स्ट्रक्चर है वो लिवरवर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरीके से? गेटिंग लिटिल डीप इनटू इट सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बेसिकली। एक बेसिक डिफरेंशिएशन अपने को पता होना चाहिए, है ना? वरना इफ आई वुड हैव बीन टीचिंग नीट स्टूडेंट्स आई वुड हैव टॉट देम अबाउट, और क्लास 11 स्टूडेंट्स मैं उनको बताती कि आर्किगोनियम क्या होता है और इसका थैलॉइड स्ट्रक्चर जो होता है उसका नाम क्या होता है, थैलस जो होता है उसके पार्ट्स अलग अलग कैसे होते हैं, है ना? हम उसके बारे में फ्रॉन के बारे में बात करते, हम राइजोइड्स को अच्छे से देखते, इसके टाइप्स देखते अगर डीप में जाना होता। अगर मैं मॉस की बात कर रही हूँ तो मैं कैप्सूल को अच्छे से डिफाइन करके देखती, मैं इसमें इसका जो राइजोइड और थैलिस का डिफरेंशिएशन है वो भी देख रही होती। बट और हॉर्न वर्ड्स की भी अपन बात करते हैं। एक और कैटेगरी होती है हॉर्न वर्ड। आई वुड जस्ट राइट इट हियर बट इट इज़ नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। ओके, हॉर्न वर्ड भी होते हैं। तो ये अपना बेसिक डिफरेंशिएशन है लिवरवर्ट्स और मॉसेस का, जो अपन पिक्चर से समझ सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। लिवरवर्ट में सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा पूछा हुआ एग्जाम्पल जो कि CDS का PYQ रह चुका है कई बार, एंड 2019 में भी, मतलब रिसेंट अगर मैं बताऊं तो 2019 का पेपर आप देखेंगे, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर फॉर CDS GS सेक्शन। बट इफ़ यू गो ऑन तो ऐसा तो है नहीं कि भाई CDS रिपीट नहीं करता है क्वेश्चन को। तो हम देख सकते हैं कि लिवरवर्ट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास, एंड एक याद रखना भी काफ़ी रहेगा क्योंकि मोस्टली आज यही है जितने मैंने PYQ उसको एनालाइज किया है। इट्स नेम इज मार्केंशिया। आई वुड हैव यू रिपीट आफ्टर मी, मार्केंशिया। मार्केंशिया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रही हूँ मैं, इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मार्केंशिया इज समथिंग जो कि आप टेरिडोफाइट्स के एक पार्ट के साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हो। टेरिडोफाइट्स का एक नाम होता है, अपन आगे देखेंगे, एक एग्जांपल टेरिडोफाइट्स का भी है जिसके साथ आप मार्केंशिया को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करोगे, इसलिए मैं इसको बार बार हाईलाइट कर रही हूँ। मार्केंशिया इज अ लिवरवर्ट। मार्केंशिया इज अ लिवरवर्ट, रिमेंबर दैट। ओके, getting on with mosses, so few mosses which I want you to remember. One is funaria. funaria, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे साथ साथ इनके जो नेम्स हैं वो रिपीट करो, ठीक है? रिपीट आफ्टर मी, टेक इट लाइक दैट। अनदर वन इज स्पेग्नम, वरना इसके नाम याद नहीं होंगे, आप स्पेलिंग अलग से रटते रहोगे, वो ज़्यादा हैवी लगेगा, है ना? जो नॉन बायो बैकग्राउंड के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट देम स्पेशली। रिकॉर्डिंग कौन है? स्पेग्नम, funaria हो गया, स्पेग्नम हो गया, what else we can go? And there is one more, polytrichum. Its name is poly. I have seen this in PYQs again, polytrichum. अभी तक हमने ये बात कर ली है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। आई वुड हाईलाइट ऑल दिस एग्जाम्पल्स। स्पेग्नम पूछा गया है, पॉलीट्राइकम भी पूछा गया है, फुनेरिया भी पूछा गया है, लिवरवर्ट्स और मॉसेस के एग्जाम्पल्स ये पूछे जा चुके हैं, एंड आई वॉन्ट यू गाइस टू रिमेंबर देम बहुत रिलीजियसली, क्योंकि जब CDS या फिर इंडिया आपसे क्वेश्चन करता है इनके ऊपर तो वो ये नहीं पूछता कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, वो ये पूछेगा कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि कौन सा ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, या फिर वो आपसे ये पूछेगा कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्लांट्स के सक्सेशन में, है ना? दे वुड आस्क यू दैट, दे वुड आस्क यू कि इनमें से वो एग्जांपल दे देगा आपको सीधे सीधे। तो दे वुड आस्क यू कि कौन से प्लांट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन जिस तरीके से आएंगे, राइट? आई एम सॉरी फॉर बीइंग एयर हेड फॉर अ मिनट। तो इफ़ दे हैव टू आस्क यू लाइक दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे अगर पूछना चाहूँ तो, या फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मेरे को आपसे पूछना हो तो इट वुड बी कि आई हैव अ प्लांट विच इज़, लेट्स गो ओवर हियर, so it would be that there's a plant uh, that can live in soil, causes weathering, and is dependent on water. आपके ऑप्शंस हैं, नंबर 1 वी हैव स्पायरोगायरा, we have fucus, we have markentia, and we have
Marsilia. Maybe my Marsilia spelling is okay. Marsilia. Need to correct it. It is Marsilia. What is a single? Right. So you have to answer this. This kind of question you would get. Now, अगर आपको याद हो तो स्पायरोगायरा और फ्यूकस अपन ने कहाँ पे पढ़े थे लास्ट वीडियो में. We discussed that these are, and we also discussed what kind of algae is Spirogyra. We have a different name for it. अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना. वाटर सिल्क बोलते हैं अपन स्पायरोगायरा को. आया याद? कलर भी सिल्क चॉकलेट वाला ही है तो ठीक है. फ्यूकस के बारे में याद है? कौन सा टाइप की एल्गी होती है, कौन सा पिगमेंट होता है? नहीं याद है तो लास्ट वाली वीडियो प्लीज़ वापस से देखना. जिन्हें नहीं देखे हो तो ज़रूर देखना. मार्सेलिया के बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं. इट इज़ टेरिडोफाइट. आई टेल यू कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ब्रायोफाइट से किस तरीके से अलग होती हैं, और वो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्यों नहीं होगा ये आप मेरे को कमेंट में बताना बाद में. पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है. मार्केंशिया इसका करेक्ट आंसर है. अभी अपन ने देखा कि मार्केंशिया क्या होता है. मार्केंशिया इज आर लिवरवर्ट. राइट, गुड विद दैट. नेक्स्ट वी हैव इज टेरिडोफाइट्स. गाइस वी हैव कंप्लीटेड 2 क्लासेस ऑफ प्लांट्स ओवर हियर. इसके साथ ही है ना, और अपन इसको साथ साथ रिवाइज भी करते रहेंगे. प्रॉमिस मी. पेन का कलर चेंज कर दूँ क्या? आई थिंक आई वुड हैव टू चेंज इट. ये दिखेगा नहीं इस पर. कोई लाइट कलर लेते हैं अच्छा सा. येलो वुड डू. It would do. Okay, so I have over here for us टेरिडोफाइट्स. I should back to yellow. Okay, तो वैसे भी नहीं दिख रहा है. Let's go with this one. ये भी नहीं दिख रहा. कौन सा कलर ले? बताओ कोई अच्छा सा कलर. वाइट. वाइट दिखेगा. ये तो है. गुड. अरे ज़्यादा ही होगा. दिस वुड डू. हाँ, सो दिस इज़ द क्लास विच इज़ इकोनॉमिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस. इकोनॉमिकली और मेडिकल पर्पजेज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये. एक और चीज़ इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो दीज आर ऑर्नामेंटल. ओके, सो टेरिडोफाइट्स को अपन ऑर्नामेंटल क्लास में भी रख सकते हैं. हम इनको सॉइल बाइंडर्स बोलते हैं. क्यों बोलते हैं सॉइल बाइंडर्स, बता सकते हो? दिस वन इज़ नाइस. ओके, मैं इसको यूज़ करूँगी अब हाईलाइटर को यूज़ करने की बजाय. है ना, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्लास है. हम इसको सॉइल बाइंडर्स बोलते हैं क्योंकि दीज आर. इसका आंसर वैसे एक्चुअली आगे मैंने लिखा. तो हम बात कर रहे थे सॉइल बाइंडर्स की. मेरे को बीच में एक पॉज देना पड़ गया था. सॉइल बाइंडर्स अपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स हैं. इसके 3 रीजन्स आगे लिखे हुए वैसे तो, बट समझने वाली बात ये है. सॉइल बाइंडिंग की अपन बात करते हैं. अब ये भी, हाँ, नो लुक एट दिस. दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिकल एनवायरमेंटली वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज एनवायरमेंटली इंपॉर्टेंट. ओके, क्यों? क्योंकि ये जब सॉइल को बाइंड करके रखेंगे तो क्या नहीं होगा? इरोजन नहीं होगा, है ना. सो इरोजन विल नॉट ओवर हियर. ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है हमारा, एनवायरमेंटली इंपॉर्टेंट है, मेडिकली इंपॉर्टेंट है. टेरिडोफाइट्स की इंपॉर्टेंस देख रहे हो कितनी. और फिर भी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड प्लांट्स, राइट. क्योंकि इनके मतलब इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी इनका रिप्रोडक्शन रेट अच्छा है ना. तो दीज आर यू कैन फाइंड दीज एवरीवेयर. एंड आई वुड टेल यू, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनको तो बहुत ईजीली टेरिडोफाइट्स देखने को मिलते होंगे. टेरिडोफाइट्स के पास एक प्रिमिटिव वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है. प्रिमिटिव वेस्कुलर टिश्यू का मतलब ये हो गया, अपन आगे जाके देखेंगे. या फिर हमने प्लांट से मतलब टिश्यू वाला जो पार्ट जिसने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं ना. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा होगा. लेट्स जस्ट रिकॉल इट. इफ़ यू वांट टू वी कैन रिकॉल इट, राइट. हम थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं कि हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में. ओके, सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ अपने पास 2 टाइप के होते हैं. याद है? वी हैव जाइलम एंड वी हैव फ्लोएम. हमने क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए भी इसकी बात की थी कि हमें टेरिडोफाइट में जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं. हमें यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं. जाइलम और फ्लोएम का जो वर्क है वो भी आपने मेरे को कमेंट में बताया था किसी ने, है ना. तो मैक्सिमम आंसर्स तो मेरे को नहीं मिलते हैं, बट ठीक है. जाइलम में हमारे पास 4 टाइप के पार्ट्स होते हैं. 4 पार्ट्स होते हैं जाइलम के, है ना. फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स होते हैं. इनमें से लिविंग टिश्यू कौन से होते हैं, नॉन लिविंग टिश्यू कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन सेल वाले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते हैं. इसके ऊपर सेपरेट वीडियो करेंगे, ठीक है. तो वेस्कुलर टिश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं इनमें. और वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रिमिटिव टाइप के होते हैं. दे आर नॉट वेरी मच प्रोमिनेंट वेस्कुलर टिश्यू. प्रोमिनेंट से मेरा मतलब हो गया जैसे कि अपने को यूजुअली हमारे ट्रीज़ में और एंजियोस्पर्म्स में या जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं, वैसे नहीं होते हैं. बट इस प्रॉपर्टी के कारण इनके पास एक फैसिलिटी आ गई कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है
वाटर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो गया। वाटर ट्रांसपोर्ट की पॉसिबिलिटी का मतलब मेरा यहाँ पे इस चीज़ से है कि ये अब डायरेक्टली किसी पानी के सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये मिट्टी से या सॉइल से मॉइस्चर ऑब्टेन कर सकते हैं, ये पानी ऑब्टेन कर सकते हैं अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए इनको वाटर जो चाहिए वो ये सॉइल से ले सकते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ की प्रेजेंस के कारण। जबकि पिछले वाले प्लांट्स में ऐसा नहीं था। इनके पास ट्रू रूट्स होते हैं, काफ़ी प्रिमिटिव टाइप के रूट्स होते हैं, बट राइजोम को अपन ट्रू रूट सिस्टम यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेम प्रेजेंट होती है, लीव्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दे आर वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यूज अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हमने जैसे एल्गी में बात की थी तो हमें थैलॉइड वहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिला था। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, बस एक सेल का मास, एक ग्रीन कलर का यहाँ पे मास पड़ा हुआ है एंड यू आर कॉलिंग इट अ प्लांट। हम ब्रायोफाइट्स की पिक्चर अगर देखते हैं, हम दोबारा से एक बार पिक्चर देखते हैं ब्रायोफाइट्स की, है ना, तो लुक एट दिस पिक्चर्स। कैन यू डिफरेंशिएट कि यहाँ पे प्लांट के पार्ट्स कहाँ पे हैं? इट इज सो स्मॉल, मतलब ये तो जूम्ड आउट पिक्चर्स हैं। इट इज सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट एक्चुअली आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इट इज एंड वेयर इज द फ्लावर, वेयर इज द स्टेम, वेयर इज रूट्स, वेयर आर द लीव्स. But when we talk about pteridophytes, it would be slightly easier for us to differentiate it into stem, leaf, and roots. Okay, so reproduction occurs during using spores. We would see this in our next slide. अभी slide में देखो. So here I took this picture when I was working in my lab, है ना. तो मेरे लैब के बाद बहुत प्यारा सा फॉर्म लगा हुआ था. अरे अच्छा, हमें ये बताना तो भूल ही गई. Pteridophytes को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अगेन we divide into 2 classes. One is ferns, second is hostels. Okay, ferns की अपन बात करें तो they are very abundant in hilly terrains. जो भी मेरे फ्रेंड्स हिमाचल से, उत्तराखंड से, जम्मू कश्मीर से हैं, या थोड़ी से भी हिली एरिया से हो, है ना, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपने फर्न्स देखे हैं या नहीं. बहुत प्यारे प्लांट्स होते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत ऑर्नामेंटल होते हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स में लोग इसको ऑर्नामेंटली यूज़ करते हैं, है ना, ऑर्नामेंटल पर्पजेज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं प्लेन्स में तो फर्न्स. और हॉस्टल्स जो होते हैं ये लिटरली हॉस्टल्स जैसे दिखते हैं. तो प्लांट लुक्स समथिंग लाइक देयर इज़ दिस काइंड ऑफ अ स्टेम, वी हैव नोड्स एंड वी हैव राइजोइड्स ओवर हियर. और इसमें इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला हुआ होता है. और ये इतना बुशी होता है, मैं तो मतलब एक प्रिमिटिव से वो डायग्राम बना रहा हूँ. और ये इतना बुशी होता है ना कि इट एक्चुअली लुक्स लाइक हॉर्स टेल. राइट, लेट मी शो यू पिक्चर्स. हियर इट इज़. सो वी हैव फर्न्स ओवर हियर. यहाँ पे हमारे पास फर्न्स हैं, और फर्न्स के पीछे जो आप ये डॉट्स देख सकते हो ना, दीज इट इज डॉट लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर स्पोर्स. लीफ के नीचे, लीफ को एक्चुअली फर्न्स के केस में हम स्पोरोफिल बोलते हैं. इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू टीच यू फॉर नीट एंड अदर मेडिकल एग्जामिनेशंस or any kind of different maybe CBSE examinations, तो let me know. We would study little bit deeper than this. हम लोग वहाँ पे बात करेंगे स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं उनकी. ठीक है, हम वहाँ पे स्पोरोफाइट्स की बात करेंगे. हम वहाँ पे बात करेंगे कि जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, हम स्पोरोफाइट्स की बात करेंगे, हम गैमेटोफाइट्स के बारे में बात करेंगे, प्लांट के एक्चुअल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. बहुत डीप में स्टडी करेंगे इन सब चीज़ों को, ताकि हम बोर्ड्स में और नीट जैसे एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें. राइट, यहाँ पे अपन बात करते हैं हॉस्टल की. तो हॉस्टल, दिस इज योर हॉस्टल. कैन यू सी कि यहाँ पे इस स्टेम किस तरीके से डिफरेंशिएटेड है. मेरे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, देख सकते हो आप. ये हमारा बीच में एक स्टेम हो गया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मिट्टी में ऐसे बंधे हुए हैं. एंड इफ आई जूम आउट अ लिटिल बिट, यू कैन आइडेंटिफाई राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर्स ओवर हियर, है ना. रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं अपने पास. तो दिस इज़ अबाउट टेरिडोफाइट्स. एंड अब अपन बात कर लेते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो कि है एग्जाम्पल्स. बिना एग्जाम्पल्स के हमारा काम नहीं चलेगा. एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हमें बिल्कुल याद करने हैं, क्योंकि मैंने बताया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन आपको टेरिडोफाइट्स के लिए भी मिलेंगे. ठीक है, टेरिडोफाइट्स में मैं क्लासिफाइड एग्जाम्पल्स नहीं करवा रही हूँ. जस्ट रिमेंबर एग्जाम्पल के नाम, है ना. सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, वी हैव एग्जाम्पल में हमारे पास है. सबसे पहले मार्सेलिया की बात करें. पिछले वाले उसमें क्वेश्चन में अपन ने देखा था वे मार्सिलिया नाम है इसका. राइट, सो आई वुड जस्ट करेक्ट द स्पेलिंग. वहाँ पे पीछे मैंने गलत लिखी थी शायद. सो वे मार्सिलिया. एंड मार्सिलिया का एक और नाम होता है, वी कॉल इट वाटर फर्न. राइट, मार्सिलिया बहुत प्यारा सा प्लांट लगता है. आई एम ट्राइंग टू ऑब्टेन इट. किसी के पास हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे बहुत पसंद है ये प्लांट, है ना.
तो इसके बहुत ऐसे ना क्लोवर लीफ टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है. इफ़ यू लुक इट क्लोजली समटाइम्स इट लुक्स लाइक बटरफ्लाई एंड देयर इज अ स्टेम ओवर हियर. लुक्स रियली प्रिटी. इफ़ यू गो एंड लुक एट द पिक्चर्स इट वुड बी रियली नाइस. हमारे पास मार्सिलिया है. नेक्स्ट वी हैव सिलेजिनिला. सिलेजिनिला सिलेजिनिला ओवर हियर एंड वी हैव इक्विसिटम. इक्विसिटम आपका एक हॉर्सटेल होता है. इक्विसिटम इक्विसिटम भी PYQs में पूछा जा चुका है. मार्सिलिया भी PYQs में पूछा जा चुका है. I have not come across a PYQ which have asked for Selaginella, but they might ask. So please remember examples, my dear friends. Then we have Salvinia. Salvinia. है ना? So these are our examples. I hope you remember them very heartily. I hope you go through these examples over and over. Write them down in your notebooks. Learn them religiously. Right? We have Marsilia. We have Selaginella. We have Equisetum. We have Salvinia. Marsilia is also known as water fern. Good. Now that we are done with this topic, next topic would be our angiosperms and gymnosperms. Or I would say gymnosperms and angiosperms. है ना? हमारे उसमें बहुत मज़ा आने वाला है. Just go through all the slides again. Go through this video again. And let me know in the comments if there is any doubt. I would love to address all your doubts personally. See you guys in the next video. Do comment, do like, share, subscribe, and I'll see you soon. Bye bye.